आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ भूतिया और रहस्यमय सच्ची घटनाएं। इनमें से कुछ घटनाएं तो खुद हमारे साथ घटे हैं, जिनका खुलासा हम धीरे धीरे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 छोटे डरवाने कहानी पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन मेरे दोस्त का शादी था। मुझे घर निकलने में बहुत देर हो गया था, इसलिए मेरे दोस्त ने कहा कि मैं रात की उसके घर पर रुकूं। आधी रात को बाथरूम से लौटते हुए मैं दीवार पर एक पेंटिंग देखने के लिए रुका। जब मैंने पेंटिंग में उस आदमी की आंखें देखा तो मैं सचमुच डर गया। कितनी भयानक आंखें हैं। मैं और न रुके चला गया। सुबह जब मैं बाहर गया तो देखा कि दीवार पर कोई पेंटिंग ही नहीं है, यह तो एक खिड़की है। हाल शहर की एक जगह की घटना है। एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर बाइक से जा रहा था। रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। एक साइड में बाइक को पार्क करके वो दोनों पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। आदमी बाहर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी पहले से फीमेल टॉयलेट से निकलकर बाइक के पास खड़ी है। वो दोनों बाइक लेकर चला गया। काफी दूर चलने के बाद एक सिग्नल के पास रुकते हैं। जब उसने पानी की बोतल मांगी तो देखा कि उसकी पत्नी उसके पीछे नहीं है, जबकि पूरे रास्ते उसे पीछे किसी की बैठने का वजन महसूस हो रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है। मैं काफी देर से खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? तो फिर वो कौन था? ये एक मेट्रो स्टेशन की कहानी है। एक लड़की मेट्रो स्टेशन के डाउन लाइन के प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। थोड़ा रात हो गया था, इसलिए स्टेशन पर ज्यादा लोग नहीं थे। सामने की तरफ कुछ लोग थे, लेकिन पीछे का हिस्सा पूरी तरह से खाली था। लड़की बहुत देर से देख रही थी कि आप लाइन के प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे आप लाइन की एक ट्रेन आई, वो आदमी कूद गया। ये देखकर लड़की बहुत जोर चिल्लाए उठी। सभी लोग दौड़कर लड़की के पास आए, लेकिन प्लेटफॉर्म के आप लाइन पर किसी ने कोई आदमी को कूदते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने बैठा हुआ कोई आदमी को देखा था। जियालपुर नाम की एक जगह है, जिसे ठीक गांव नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो गांव के आसपास ही है। वह मैदान के किनारे एक घर में एक महिला रहती थी। उस घर से बच्चे डरते थे और कोई भी वह नहीं जाता था। अगर बच्चों के खेलने की गेंद उस घर में चली जाती तो वो उसे वापस नहीं पाते थे, क्योंकि उस महिला को बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता था। एक दिन मेरा भतीजा बच्चों के साथ खेल रहा था और उनकी गेंद घर में चली गई। बाकी बच्चे तो नहीं गए, लेकिन वो लड़का काफी देर तक दरवाजा खटखटा रहा था। अचानक से मोइना ने दरवाजा खोला और उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। किसी तरह उसने अपना हाथ छुड़ाया और कुछ कड़वे शब्द कहते हुए घर वापस आ गया। इसके बाद उसके हाथ की ऐसी हालत हो गई कि उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। बाद में पता चला कि उस घर की महिला काला जादू करती थी। एक हॉस्पिटल का वार्ड बॉय नाइट ड्यूटी पर था। रात में ड्यूटी करते करते थोड़ा सो गया। आधी रात को एक बार उसकी नींद खुलती है। तब वो देखता है कि हॉस्पिटल का मॉर्ग का दरवाजा खुला है। वो दौड़कर अंदर जाता है। जाकर देखता है कि सब ठीक ठाक है। वो फिर से दरवाजा बंद करते वापस टेबल पर आकर बैठ गया। जैसे ही वो सर घुमाता है, देखता है कि मॉर्ग का दरवाजा फिर से खुला है और लाश के साथ एक स्ट्रेचर दरवाजे के पास आ गए हैं। माँ और बेटी शॉपिंग के लिए निकली थी। उन्होंने एक शॉपिंग मॉल से कुछ कच्ची सब्जियां, फल, कुछ चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदे और फिर कुछ दूर जाकर और एक मॉल में कपड़े खरीदने गई। दूसरी बार जिस मॉल में गई, वहाँ की पार्किंग अंडरग्राउंड में थी। जब उन्होंने कपड़े लेकर अपनी कार लेने गई तो देखा कार के अंदर की सारी चीजें बिखरी पड़ी है। सभी एप्पल पर काटने का निशान है। ये कैसे संभव हो सकता है? कार तो लॉक थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? हावड़ा जिला की एक कॉलोनी इलाका में एक महिला ने पारिवारिक कुछ समस्याओं के चलते अपने आप को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद कुछ महीने गुजर गए और उनका परिवार उस कॉलोनी को छोड़कर एक नया घर खरीद लिया। कॉलोनी में जो घर था उसे रिपेयर करके किसी और व्यक्ति को किराए पर दे दिया। जिस कमरे में उस महिला ने सुसाइड की थी, उस कमरे से रोज रात को जलने की बदबू आती है। किराएदार ने बाद में सच्चाई जान ली और घर छोड़ दिया। अब तक वो घर वैसे ही पड़ा है।
पड़ोसी डर के मारे रात को उस घर के आसपास नहीं जाती है। एक सास अपनी बहू को लेकर गांव में किसी रिश्तेदार के घर जाती है। सास अपने मन में बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने कभी इसके इज़हार नहीं किया। बहू का अपने पति के साथ थोड़ा बहस हो गया, इसलिए वो सास के साथ रिश्तेदार के घर रहने के लिए तैयार हो गई। उस दिन बहू की मौत हो जाती है, लेकिन कोई सही कारण पता नहीं चला कि वो कैसे मर गई। इसके ठीक 1 महीने बाद जब सास फिर से उस गांव के घर जाती है तो उसी जगह उसी समय सास की भी लाश मिलती है। बहू को किसने मारा, सास ने? तो फिर सास को किसने मारा? शिमुल नाम की एक लड़की को रात में अपने चाचा के घर रुकना पड़ा। उनके कमरे की खिड़की पर एक काला पर्दा लटका हुआ था, जिसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक रात सोने से पहले शिमुल को अचानक खिड़की के पर्दे के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो देखने की कितनी कोशिश करे, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सोने की कोशिश करते समय उसे बार बार ये एहसास हो रहा है कि खिड़की के पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। सुबह जब उसने अपने चाचा को बताया तो चाचा ने बताया इस घर में कई साल पहले एक किराएदार ने आत्महत्या कर ली थी। तब से यहाँ कोई भी अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता। संजीव नाम का एक आदमी रात की ट्रेन में चढ़ा। डिब्बे में बैठे एक बूढ़ी औरत को छोड़कर ट्रेन लगभग खाली थे। संजीव उसे अकेला देखकर उससे बात करने गया, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। जब संजीव उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो औरत अचानक गायब हो जाते हैं। डर से कांपते हुए संजीव पूरी डिब्बी की तलाश ली, लेकिन उस बुढ़िया का कोई पता नहीं चला। जब ट्रेन की गार्ड से पूछा गया तो उसने बताया कि इस रूट पर अक्सर ऐसे घटना होते रहते हैं। यहाँ कई साल पहले एक बूढ़ी महिला की मौत हो गई थी। কিছু গল্প ও কিছু সত্যি ঘটনা নিয়ে সপ্তাহে 2 বার করে আপনাদের সামনে হাজির হব আমরা। শুধু ভয় পেলে কিন্তু চলবে না, ভালোবেসে আমাদের সাথে থাকার জন্য একটা লাইক শেয়ার করে বাকিদেরকেও শুনতে বলতে হবে। আর সাবস্ক্রাইব করাটা না হয় একটু আবদারি রইল, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। খুব ভালো থাকবেন।